दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूँ ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस को मेरे दोस्त यानी आशीष ने जॉब करते करते शुरू किया था और आज वो साइड इनकम मतलब बिना जॉब के इस बिजनेस से कम 20 से 25 हज़ार बना रहा है और जॉब का मिला दें तो आराम से 35 से 40 हज़ार पहुंच जाएगा। तो अगर आप जॉब करते हो या फिर बेरोजगार हो तो ये वीडियो आपको एक तगड़ा बिजनेस आइडिया देकर जाएगा जिससे आप पहले दिन से पैसे कमा सकते हो। और मैं एक ऐसा प्रो टिप दूंगा जहां आप एक बिजनेस चैन बनाकर बिना खुद काम किए यानी एक स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पैसे कमा सकते हैं। अब आपका इस वीडियो को छोड़कर जाने का मन कर रहा होगा क्योंकि मैं आपकी नज़र में बहुत बड़े बड़े दावे कर दिया हूँ। अब ऐसा इसलिए लग रहा है कि एक बेरोजगार आखिर कैसे पहले दिन से पैसे कमा सकता है। ऐसा क्या प्रो टिप है कि आपको खुद फिजिकल काम नहीं करना पड़ेगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो दोस्तों इस चैनल को जो कि हम सब का है और आप सभी ने सब्सक्राइब किया है तो मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल रियल है जिससे लोग करके सच में पैसे बना रहे हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में खुद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडियाज प्रैक्टिकल न लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिखना। दोस्तों इस बिजनेस आइडियाज़ की खोज होती है एक होटल से। मेरा दोस्त 2023 में बेरोजगार था जिसको पैसे की ज़रूरत थी जिसके कारण वो जॉब पकड़ा। अब जॉब करते टाइम उसको एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पर सबके कपड़े धोने के लिए कहीं जाते हैं, कोई कपड़ा खुद से नहीं धोता। अब आप लोग ये मत सोच लेना कि वो खुद कपड़े धोने का काम शुरू करेगा, नहीं। एक आदमी हमेशा उसके होटल आता था जिसका नाम नीरज था और वो कपड़ों को लेकर जाता था। अब उस आदमी से मेरे दोस्त ने पूछा, भाई साहब आप ये सब कपड़े धोने के लिए ले जाते हो? उसने कहा हाँ। तो बोला आप रोज कितने कपड़े धोते हो, कितनी कमाई हो जाती है? उसने बोला वही 200 से 250 कपड़े। आशीष जो कि मेरा दोस्त था उसने कहा इतने कपड़े डेली धोते हो, मेहनत लगता होगा ना। अब नीरज हंसते हुए बोला, अरे दोस्त इतने कपड़े मैं नहीं धोता, मतलब मैं ही धोता हूँ लेकिन मैं नहीं धोता। अब मेरा दोस्त आशीष का फेस जेठालाल की तरह बन गया। बोला भाई साहब साफ साफ बोलो ना, आप करते क्या हो? उसने कहा मैंने 3 वॉशिंग मशीन रखी है, वही वॉशिंग मशीन सारा काम करती है, मैं बस बटन दबा देता हूँ। आशीष ने कहा अच्छा बढ़िया है गुरु, वैसे तुम कोई काम नहीं करते, मतलब बस ये कपड़े ले जाना धोना पहुँचा देना यही काम है तुम्हारा? नीरज ने बोला नहीं भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। आज मेरा ये हालत है लेकिन पहले कुछ और था, कभी बताऊंगा विस्तार से। लेकिन हाँ अभी मैं कुछ नहीं करता, लेकिन पहले प्रेस भी मैं खुद किया करता था। अब आशीष ने पूछा भाई साहब आप रहते कहाँ हो, मैं संडे को मिलना चाहता हूँ। नीरज ने बोला मेरा संडे को ऑफ नहीं रहता, लेकिन तुम्हें मिलना है मुझसे तो ठीक है 10 बजे आ जाना, मैं उस टाइम फ्री रहूँगा। आशीष ने बात किया और रिसर्च किया तो उसे पता चला कि लॉन्ड्री बिजनेस का मार्केट 20,000 करोड़ का है जो कि 8 से 10% एनुअल रेट यानी हर साल तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। वैसे आशीष के सामने नीरज जैसा सक्सेसफुल इंसान भी था। अब आशीष ने 6 महीने का समय लेकर एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया और लॉन्ड्री बिजनेस को शुरू कर दिया। अब आशीष कैसे शुरू किया ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि यहाँ से आगे की हर बात आपके काम आने वाली है। सबसे पहले उसने अपने जॉब को छोड़ा नहीं, बल्कि उसी जॉब के सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर और एक्स्ट्रा टाइम काम करके एक वॉशिंग मशीन खरीदा जो कि ऑटोमेटिक थी, एकदम ब्रांडेड एलजी का 5 साल के मोटर वारंटी के साथ। और वाटर कनेक्शन करवाया, बिजली कनेक्शन तो था ही, पानी कम आता था इसलिए वाटर कनेक्शन करवाया था। अब पहले ऑर्डर के लिए उसने अपने ही मालिक से बात किया कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे इस होटल का पूरा कपड़ा धोने का ऑर्डर दे दो। अब मालिक बोले अच्छा तो अब समझा नीरज के साथ तेरा उठना बैठना क्यों हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था। उन्होंने उसे बड़ी खुशी से लॉन्ड्री के कपड़े दे दिए और मेरे दोस्त आशीष के मालिक बोले सबसे पहले ऑर्डर पर तूने अपने ही सलाहकार नीरज का घाटा करवा दिया है। अब आशीष को पहला होटल मिल चुका था जहां से उसने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अब वो एक होटल से संतुष्ट नहीं था। उसने कई होटल में विजिट किया और बात किया, लेकिन वहाँ उसे एक भी होटल में हाँ नहीं किया गया क्योंकि उसका जो अप्रोच करने का तरीका था, पिच करने का तरीका था, मतलब बताने का जो तरीका था, मतलब एक होटल मालिक के सामने सीधे सीधे लॉन्ड्री काम के लिए बोलना उन्हें पसंद नहीं आता था।
जिससे दुखी होकर उसने गूगल पर सर्च किया तो उसे पता चला 5 बातें जो उसको भर भर के ऑर्डर दिलवा सकते हैं। पहली बात, परिचय और विशेष छूट। अपने छोटे लॉन्ड्री व्यवसाय का नाम बताएं और होटल के कर्मचारियों को नियमित और यूनिफॉर्म धोने पर विशेष कॉर्पोरेट छूट जैसे 15 से 20% तक की छूट का प्रस्ताव दें। दूसरी बात, तेजी डिलीवरी। होटल कर्मचारियों की शिफ्ट बदलती रहती है, इसलिए 24 से 48 घंटे में कपड़े वापस करने का वादा करें। तीसरी बात, सुविधा यानी पिकअप और डिलीवरी। स्पष्ट करें कि आप होटल के गेट से ही गंदे कपड़ों का बैग खुद कलेक्ट करेंगे और धुले हुए कपड़े प्रेस करके वहीं पहुंचाएंगे। इससे होटल मैनेजमेंट का समय बचेगा। चौथी बात, कपड़ों की सुरक्षा की गारंटी। उन्हें आश्वस्त करें कि आप ब्रांडेड और बहुत अच्छी इको फ्रेंडली डिटर्जेंट का उपयोग करेंगे, जिससे कपड़ों का रंग और चमक खराब नहीं होगी। और पांचवी बात, फ्री टायर वॉश। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए होटल के 2-3 कर्मचारियों के कपड़े मुफ्त या बेहद कम दाम में धोकर उनकी गुणवत्ता का आप परीक्षण करने को कहें। अब आशीष के पास ये 5 पॉइंट्स आ चुके थे, तो उसने सोचा कि थ्योरी समझ में आ गया, अब प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। अगले दिन वो एक नए होटल में गया, लेकिन इस बार तरीका बदल दिया। सीधे मालिक के पास जाने की बजाय उसने होटल के मैनेजर से दोस्ती बढ़ाई, चाय पिलाई, हल्की फुल्की बातें की और बड़ी विनम्रता से बोला, सर अगर आप चाहें तो मैं आपके स्टाफ के कपड़े 20% डिस्काउंट पर धो दूंगा। बस 2-3 लोगों के कपड़े ट्रायल के तौर पर दे दीजिए, जिससे आपको भी हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा। मैनेजर को क्या, ये तो फ्री जैसा ऑफर था, उसने तुरंत हाँ कर दी। और जब वो कपड़े साफ प्रेस किए हुए टाइम पर वापस पहुँचे तो मैनेजर खुद मालिक से बात करके पूरा ऑर्डर आशीष को दिलवा दिया। यानी वही ट्रस्ट बिल्डिंग वाला फॉर्मूला काम कर गया जो नीरज सालों से चुपचाप इस्तेमाल कर रहा था। अब नीरज को पता ही नहीं चला कि आखिर आशीष ये सब सीखा कहाँ से। अब यहाँ से आशीष का काम बढ़ने लगा। 1 से 2, 2 से 4 होटल हो गए, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अब एक वॉशिंग मशीन से इतना लोड हैंडल नहीं हो पा रहा था। रात को कपड़े पड़े रहते, मशीन गर्म होकर बंद हो जाती, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक होटल का पूरा ऑर्डर टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाया। मैनेजर ने गुस्से में फ़ोन किया, भाई तुमने तो पिकअप डिलीवरी का वादा किया था, आज कपड़े नहीं आए तो स्टाफ बिना यूनिफॉर्म के ड्यूटी पर आएगा। उस दिन आशीष को समझ आया कि सिर्फ अच्छा काम करना काफ़ी नहीं है, कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना यही एक गलती पूरा भरोसा तोड़ सकती है और सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आशीष ने क्या किया, उसने अपनी सैलरी और लॉन्ड्री कमाई मिलाकर एक और मशीन खरीदी और साथ में एक हेल्पर रख लिया जो कपड़े कलेक्ट करने और डिलीवर करने का काम संभालता। खुद आशीष सिर्फ क्वालिटी चेक करता और नए होटल से बात करता। अब आता है वो प्रो टिप, बिजनेस चैन वाला, जो मैंने शुरुआत में बोला था। हुआ यूँ कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े आशीष अकेले हर जगह टाइम नहीं दे पा रहा था, तो उसने अपने एरिया के 2-3 ऐसे लोगों से बात की जिनके पास पहले से वॉशिंग मशीन थी, लेकिन उनके पास ग्राहक नहीं थे। आशीष ने उनसे डील की, तुम मशीन चलाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, बदले में हर कपड़े पर मुझे थोड़ा कमीशन दे देना। यानी आशीष अब खुद हर कपड़ा नहीं धोता, बल्कि सिर्फ ऑर्डर लाता है और बाकी लोगों को बांट देता है, जैसे कोई एजेंट काम करता है। इसी वजह से वो बिना खुद मेहनत किए भी हर महीने पीछे से पैसा बनाता रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर उतनी ज़्यादा ऑर्डर, उतनी ज़्यादा पैसिव इनकम। अब बात करते हैं असली नंबर्स की, ताकि आपको समझ आए ये बिजनेस कितना रियलिस्टिक है, मतलब सच्चाई कितनी है इस बिजनेस में। एक मीडियम साइज होटल हर दिन लगभग 150 से 300 कपड़े देता है। एक कपड़े धोने और प्रेस करने का चार्ज होटल इंडस्ट्री में औसतन 15 से 25 रुपये तक होता है। अब अगर आप सिर्फ एक होटल से 200 कपड़े रोज लेते हैं और एक कपड़े पर औसतन 18 रुपये कमाते हैं, तो दिन का हिसाब बनता है करीब 3600 रुपये, जिसमें से डिटर्जेंट, बिजली, पानी और हेल्पर की सैलरी काट कर भी 60 से 65% प्रॉफिट बच जाता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक होटल से इतना बन रहा है तो 3 से 4 होटल जुड़ने के बाद आशीष की कमाई 20 से 25 हज़ार महीना क्यों ना बने। चलिए बात करते हैं उन जुगाड़ों की जो आशीष ने डेटा और रिसर्च से निकाले और जो असली फ़र्क बनाते हैं। ये वो बातें हैं जो कोई यूट्यूब वीडियो में इतनी डिटेल में नहीं बताता। अगर आपको मेरी वीडियोस लंबी लगती है तो प्लीज़ उसे देखा करिए, क्योंकि मैं वो चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ जो लोग जल्दी जल्दी बता कर भागने का प्रयास करते हैं। मैं वो नहीं करता, मैं पूरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप एक बार वीडियो क्लिक कर दिए तो आपको समझ में आ जाए कि ये धंधा है क्या, आखिर इसे लोग कैसे शुरू करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। ये चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए जानते हैं।
पहला जुगाड़ था टाइमिंग का। उसने नोटिस किया कि ज़्यादातर लॉन्ड्री वाले सुबह कपड़े कलेक्ट करते हैं, जिससे होटल स्टाफ को इंतजार करना पड़ता है। आशीष ने रात 11 बजे के बाद कलेक्शन शुरू किया, जब होटल में चेकआउट का रस खत्म हो चुका होता है। इससे होटल वालों का भरोसा और बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, कोई कॉम्पिटिटर उस टाइम पर काम नहीं करता था, तो आशीष का कोई मुकाबला ही नहीं था। दूसरा जुगाड़ था बिलिंग का। बहुत से छोटे लॉन्ड्री वाले हाथ से हिसाब रखते हैं, जिसमें गड़बड़ी होती रहती है। कभी कपड़े कम गिने जाते हैं, कभी पैसे का हिसाब गड़बड़ हो जाता। आशीष ने एक साधारण एक्सेल सीट बनाकर हर होटल का डेली डेटा नोट करना शुरू किया। कितने कपड़े आए, कितने गए, कितना पैसा बना। इससे महीने के आखिर में जब बिल बनता तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और होटल मालिक को भी लगता कि ये लड़का प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, ना कि कोई लोकल धोबी। तीसरा जुगाड़ सबसे कमाल का था। आशीष हर महीने अपने पुराने डेटा को देखकर पैटर्न निकालता, जैसे किस महीने में शादियों की वजह से होटल में ज़्यादा गेस्ट आते हैं, किस सीजन में कपड़े ज़्यादा आते हैं, जहाँ तक कि किस दिन हफ्ते में सबसे ज़्यादा लोड आता है। उसी हिसाब से वो पहले से एक्स्ट्रा हेल्पर और मशीन तैयार रखता, ताकि पीक टाइम में ऑर्डर मिस ना हो। और यही वजह थी कि जब बाकी लॉन्ड्री वाले वेडिंग सीजन में हाथ खड़े कर देते, आशीष उसी टाइम अपने पुराने डेटा के दम पर सबसे ज़्यादा कमाई कर लेता। चौथा जुगाड़ था रिस्क कम करने का। जब आशीष ने पार्टनर के साथ काम शुरू किया तो शुरुआत में कुछ पार्टनर्स ने क्वालिटी में समझौता किया। किसी ने कपड़े ठीक से प्रेस नहीं किए, किसी ने डिलीवरी लेट कर दी। तो आशीष ने एक सिस्टम बनाया, हर पार्टनर से हफ्ते में एक बार रैंडम सैंपल चेक करना, और जो पार्टनर लगातार 2 बार गड़बड़ करता उसे ऑर्डर देना बंद कर देना। इससे क्वालिटी हमेशा एक जैसी बनी रही और होटल वालों को कभी शक नहीं हुआ कि असल में कपड़े कोई और धो रहा है। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि क्या ये बिज़नेस आज भी उतना ही आसान है जितना आशीष के लिए था? तो जवाब है हाँ, बल्कि आज तो और आसान है, क्योंकि पहले जहाँ लोगों को हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, आज सेकंड हैंड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी 8 से 10 हज़ार में मिल जाती है। आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ सही अप्रोच चाहिए। सही तरीके से मालिक को समझाना होगा कि आप क्या वैल्यू देने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हो या जॉब में हो, साइड इनकम ढूंढ रहे हो, तो ये लॉन्ड्री बिजनेस आपके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकता है। न ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत, ना बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बस एक वॉशिंग मशीन, थोड़ी मेहनत, सही अप्रोच और वो 5 बातें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको बिजनेस आइडियाज़ पसंद आया तो प्लीज़ अपने शहर का नाम इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि कितना बढ़िया बिजनेस आइडियाज़ था। और अगर आप ऐसे और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं और भी ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, प्लीज़ आप देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे वहीं पर, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।